articles a and the. We have three types of articles. A and the are called articles. A and are called indefinite articles. The is called definite articles. It means we have two types of articles, indefinite articles and definite articles. ए और एन जो हैं वो indefinite articles हैं और द जो है वो definite article है. The is used to refer to specific or particular nouns. किसी विशेष और पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए द का यूज़ किया जाता है. ए और एन इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स. ए और एन का यूज जो है वो नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इनका. वी यूज़ ए एन और द बिफोर नाउन्स दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस. उन नाउन्स के आगे हम ए एन और द का यूज़ करते हैं जिन्हें हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग. हम सब जानते हैं कि नाउन्स क्या है. नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. इन सब के नाम को, जगह को, एनिमल्स को, प्लेसेस को, पीपल को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स. जैसे अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग. ए इज़ यूज्ड. कहाँ कहाँ ए का यूज़ किया जाता है? बिफोर बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट और वोवल्स. हमें पता है वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? इन पांचों को छोड़कर. जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. जब इनकी साउंड आती है तब हम इनके आगे ए का यूज़ करते हैं. जैसे अ बॉय, अ बर्ड. बी की साउंड आ रही है ना कॉन्सोनेंट की. और कहाँ यूज़ होता है ए का? बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग. जैसे अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग. मतलब ये एक ही तो सिंगल नाउन है ये, जहाँ पर हम ए का यूज़ कर रहे हैं. एन का भी सिंगल नाउन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ए का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है. बुक, बी से बी की ध्वनि आ रही है देखो. स्कूल, स की ध्वनि आ रही है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है. डॉग, डी. इवन बिफोर वोवल लेटर्स विच डोंट हैव वोवल साउंड. और वोवल लेटर होते हुए भी जिनकी आवाज़ वोवल की नहीं हो, जबकि जिनकी आवाज़ जो है, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की हो. मतलब स्टार्ट भले ही वो ए ई आई ओ यू से हो, लेकिन उसकी ध्वनि जो है वो कॉन्सोनेंट की आए. जैसे व्यंजन की आए, बी सी डी एफ जी एच वगैरह की आए. एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं आपको. अ यूरोपियन. ई से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन, लेकिन ई यू ये मिलकर क्या बन गया? यूरोपियन. यू है ना. तो यू कहाँ किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट की साउंड है, वोवल की साउंड नहीं है. इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है. अ यूरोपियन, अ यूनिट, अ यूनियन. देखो यू है लेकिन वर्ड जो है ये वोवल है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट की है. तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है? ए का यूज़ किया है. सम वर्ड स्टार्ट विद द वोवल लेटर बट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज़ अ बिफोर दीज वर्ड्स टू. जैसे और भी मैं वर्ड्स आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पिक्स बनी हुई हैं. यूनिवर्सिटी से पहले हमने ए का यूज़ किया है. यूनिफॉर्म से पहले ए का यूज़ किया है. 1 रुपी नोट से पहले ए का यूज़ किया है. अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ 1 रुपी नोट. वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट. हम ए का यूज़ करते हैं कुछ शब्द जो कि कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहे हैं. अ गर्ल, अ क्लॉक, अ लैम्प. और कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको फिल करनी है. शी वेयर्स डैश यूनिफॉर्म ऑन वेंसडे. सेकंड है ही गेव मी डैश 1 रुपी कॉइन. थर्ड है सोना मेड डैश यूनिवर्सल अपील. फोर्थ है इंडिया इज़ डैश डेवलपिंग कंट्री. फिफ्थ है ही इज़ डैश बॉय.
अब हम करेंगे एन का यूज। एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल। वोवल वर्ड भी होना चाहिए और साउंड भी वोवल की ही होनी चाहिए, हमें यह ध्यान में रखना होगा। एन इडियट, एन एप्पल। इडियट में ई आ रहा है, देखो हिंदी के वोवल साउंड की ध्वनि आ रही है ना, वही आवाज़ आनी चाहिए। एप्पल। और कहाँ यूज़ होता है इनका? बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद एच बट नॉट साउंडेड। देखो एच है लेकिन साउंडेड एच की नहीं है। साउंडेड यहाँ पर जो एच वर्ड है वो साउंड करेगा वोवल की। एन ऑनर, यहाँ पर एच की जो साउंड है ऑनर। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। तो हमें इस साउंड का ध्यान रखना है, इसका ध्यान नहीं रखना है कि ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसमें ए का यूज़ कर दें। ठीक है, ओके। वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन्स विद अ वोवल साउंड। ए ई आई ओ यू आर वोवल से तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको पहले भी, फिर से देख लेते हैं। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आई। साउंड जो है वो वोवल्स की ही आनी चाहिए, ओके। इसकी भी एक्सरसाइज आपको करनी है। डैश ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रेस्पेक्टेड। सेकंड है राहुल इज़ डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन। थर्ड है आई बोट डैश HMT वॉच। फोर्थ है माला इज़ डैश MA इन इंग्लिश। फिफ्थ है माई ब्रदर इज़ डैश एडवोकेट। अब हम करेंगे द का यूज़। द इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स यूनिक होते हैं, अद्भुत होते हैं दुनिया में, जैसे द सन, द स्काई, द मून। मून है, स्काई है, अर्थ, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, डेजर्ट्स एट्सेट्रा। द गंगेस, द सहारा, द पैसिफिक। इन सब के आगे कोई भी अगर माउंटेन्स का नेम आता है, रिवर्स का आता है, ओशियन का आता है, डेजर्ट्स का आता है, तो हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, कोई भी होली बुक आती है जैसे बाइबल, द रामायण, द कुरान, तो हमने इनके आगे द का यूज़ किया है। और कहाँ यूज़ होता है द का? बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द लास्ट। इन सब के आगे भी द का यूज़ होता है। और यूज़ होता है बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द वायलिन, ओके। जो भी हम लोग म्यूज़िक बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आगे भी हमें द का यूज़ करना है। और कहाँ यूज़ करेंगे? बिफोर एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास, जो कि एक पूरे वर्ग को, पूरी क्लास को डिनोट करता हो, एक ऐसा एडजेक्टिव, वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। द ओल्ड मतलब सारे ही बूढ़े जो हैं, है ना। द ओल्ड कांट मूव, बूढ़े जो हैं वो चल नहीं सकते, है ना। द रिच, द पोअर, ये पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। द लग गया है, जैसे ये रिच है, द रिच शुड हेल्प द पोअर, सभी धनवानों को, सभी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, मतलब पूरे गरीब वर्ग की, पूरे अमीर वर्ग को, पूरे गरीब वर्ग की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब पूरी क्लास को लेते हैं हम तो द का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करेंगे द का? बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे गिनती में, द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, द लास्ट, द 9th, है ना। और यूज़ करेंगे बिफोर प्रॉपर नेम्स, प्लूरल ऑफ पीपल्स, नेशंस, द फ्रेंच, द इंडियंस। प्रॉपर नेम मतलब जैसे कोई प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। इंडिया में रहने वाले इंडियंस तो द इंडियंस, फ्रांस में रहने वाले द फ्रेंच, द का यूज़ करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे फ्रेंच वाले लोग। और द इंडियंस मतलब भारतीय। और हम करेंगे एब्रीविएशंस यूज़ द। जब हम एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं वहाँ भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द UN, द USA, द IMF। वी यूज़ द वैन वी नो दैट देयर इज़ ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। जब दुनिया में एक ही चीज़ होती है और वो भी पर्टिकुलर होती है, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। द स्काई, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल। और कुछ एक्सरसाइज है। डैश अर्थ गोज़ राउंड डैश सन। सेकंड है आई लव वॉचिंग डैश सनराइज इन डैश मॉर्निंग। थर्ड है डैश हिमालय स्टैंड एज
सेंटिनल टू आवर कंट्री। फोर्थ है डैश मैन इन डैश ब्लू सूट इज़ आवर प्रिंसिपल। फिफ्थ है माई सिस्टर इज़ वर्किंग इन डैश USA। आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अपने आप करनी है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता वो भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, रिश्ते के जो नाम आते हैं वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे फादर, अंकल, सिस्टर, मदर, कोई भी रिश्ता जब आता है वहाँ पर हम ही इज़ ए माई फादर थोड़ी कर सकते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कोई भी मटेरियल आती है तो उसके नाम के आगे हमें कोई भी आर्टिकल ए एन दा कुछ भी नहीं लगाना। बिफोर प्रॉपर नाउन के आगे भी नहीं लगाना है। लोटस, चेन्नई, प्रिया, शी इज़ प्रिया, हम ऐसे ही बोलेंगे। शी इज़ ए प्रिया नहीं बोलेंगे। ओके। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, ट्रुथ, तो यहाँ पर भी हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बिफोर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के आगे भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। तमिल, हिंदी, इंग्लिश, जैसे आई स्पीक हिंदी है ना, आई स्पीक अ हिंदी नहीं बोल सकेंगे हम इसे, इनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस जो हैं वो निश्चित ही होती हैं जिनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एट नून, बाय ट्रेन, ऑन फुट, ये फ्रेजेस सर्टेन हैं, इनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द। फिर से हमारे पास एक्सरसाइज है जिसके मैं आगे सॉल्यूशंस भी करने वाली हूँ। श्रीलंका इज़ डैश आइलैंड। सेकंड है शी गेव सीता डैश 1 रुपी नोट। थर्ड है माया वोर डैश रेड कलर साड़ी। फोर्थ है ही इज़ डैश ऑनरेबल मैन। फिफ्थ है ही मेट विद डैश एक्सीडेंट ऑन हिज वे होम। ये मैं आपको क्लियर भी कर देती हूँ। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड, देखो ISLAND इसको बोलते हैं आइलैंड। शी गेव सीता अ 1 रुपी नोट। ओ से स्टार्ट हो रहा है 1, लेकिन आवाज़ व की आ रही है ना, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, इसलिए ए का यूज़ किया है। माया वोर द रेड कलर साड़ी, स्पेसिफिक साड़ी है ना उसकी, तो द का यूज़ किया। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, HONOURABLE, ऑनरेबल, आवाज़ किसकी आ रही है, वोवल की। ही मेट विद डैश एक्सीडेंट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन हिज वे होम। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। डैश गंगा इज़ डैश होली वाटर। He worked efficiently as dash MLA. Dash Bible is dash sacred book of Christians. 9th है heaven is dash happiest place. 10th है buying dash umbrella is not dash urgent need. इनके सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। The Ganges is a holy water, holy river. He worked efficiently as an MLA. MLA हम देखेंगे तो सोचेंगे कि M आया है, कॉन्सोनेंट आया है, A लगना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको बोलेंगे तो M, A की ध्वनि आती है इसमें। द बाइबल होली बुक है। इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियंस, स्पेसिफिक बुक है क्रिश्चियंस की। हेवन इज़ द हैप्पीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आई है, हैप्पीएस्ट है ना। बाइंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट अ अर्जेंट नीड। अगला है हमारे पास में सहारा इज़ डैश बिगेस्ट डेजर्ट इन डैश वर्ल्ड। 12th है मनी बोट डैश कार। 13 है वी वेंट टू डैश टेम्पल एंड सो डैश एलिफेंट ईटिंग बनानाज। 14th है सेकर इज़ डैश एडवोकेट हु इज़ वर्किंग इन डैश USA। 15 है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज़ डैश एक्सीलेंट स्पीकर। इनका भी सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम। द सहारा क्या है, डेजर्ट है। द सहारा इज़ द बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, डेजर्ट इन द वर्ल्ड के आगे भी द का यूज़ किया है क्योंकि दुनिया भी तो एक ही है ना। मनी बोट अ कार,
We went to the temple and saw an elephant eating bananas. Shekhar is an advocate who is working in the USA. The representative, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इसलिए हमने द लगाया है। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एक्सीलेंट स्पीकर। थैंक यू।